एवरीवन, आज 23 अप्रैल को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, लगभग पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि दुनिया भर में मनाया जाता है। इसके इतिहास, सांस्कृतिक और वैश्विक प्रभाव का सम्मान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के बीच बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। आज के दिन हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा को अधिक बढ़ावा देने के लिए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विलियम शेक्सपियर का सम्मान, जैसे कि उनका जन्म दिवस भी 23 अप्रैल को बताते हैं और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी, उनकी पुण्यतिथि भी 23 अप्रैल को बनाई जाती है। तो वो प्रसिद्ध अंग्रेजी के नाटककार थे, कवि थे। विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। उनकी पुण्यतिथि 23 अप्रैल 1616 में हुई थी, 1616। UN की पहल संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग और 2010 में इसे शुरू किया गया था। 2010 में अंग्रेजी भाषा, फ्रांसीसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी भाषाओं के सम्मान में भाषा दिवस स्थापित किया गया था। आज के दिन अंग्रेजी भाषा का दिवस मनाया जाता है। तो आज हम बच्चों को अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में कोई भी पोम सिखा सकते हैं। जैसे कि नर्सरी क्लास के छोटे छोटे बच्चे आए हैं, हम उनको कोई इंग्लिश पोम सिखाएंगे, जिसमें जैसे हम जोनी जोनी वाली पोम है, उसमें हम बच्चों के नेम लेकर बोलेंगे। जैसे एक बच्चा है अंश, तो हम बोलेंगे अंश अंश ईटिंग शुगर, या वो अंश बोलेगा। हम दो बच्चों को खड़ा करके इस तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों की। अंश, एक बच्चे को पापा बना सकते हैं, एक बच्चे को बच्चा बनाएंगे, फिर बोलेंगे पापा, वो जो बना है वो बोलेगा अंश ईटिंग शुगर, बोलेगा नो पापा, टेलिंग लाइस, नो पापा। जो बच्चा बना है तो उसका हम नेम लेके बोलेंगे तो बच्चा खुश होगा कि मेरे नेम से ही मुझे बोला जा रहा है, तो मुझे आंसर देना है। तो हम इस तरह से बच्चों को बोलेंगे। जैसे पीहू पीहू, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग लाइस, नो पापा, ओपन योर माउथ, हा हा हा। इस तरह से हम बच्चों को इंग्लिश की पोम करवा सकते हैं। आज हम बच्चों को यह पोम करवाएंगे, जिसमें बच्चे सीखेंगे इंग्लिश बोलना, इंग्लिश भाषा के बारे में जानेंगे। इतना हम बच्चों को बताएंगे। आज का जो हमारा वर्क है उसमें बच्चों को हम स्टैंडिंग लाइन करवाएंगे। स्लैंटिंग लाइन हमने करवाई है, आज हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन करवाएंगे। स्टैंडिंग लाइन से हम जैसे कि कोई भी पिक्चर बना सकते हैं, उसके अंदर हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन बनवाएंगे। जैसे हम यहाँ बना सकते हैं, ट्री बना सकते हैं, मैंगो बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर। जैसे यहाँ हमने बनाया मैंगो, इस तरह से हम बिग मैंगो बनाएंगे। उस मैंगो के अंदर हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन बनवाएंगे। तो इस तरह से बच्चे पिक्चर्स को देखेंगे कि मैंगो बना है, तो मैंगो के अंदर हम बच्चों को मैंगो का कलर पूछेंगे, बच्चे कलर बताएंगे। इस तरह कई चीज़ें एक ही साथ में बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख पाएंगे। जैसे यहाँ हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन करवाएंगे, तो इसमें हम मैंगो के अंदर हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन देंगे। अब हमने बच्चों को पेंसिल पकड़ने की प्रैक्टिस करवाई है, बहुत सारी हमने ऐसी एक्टिविटी करवाई है जिसमें बच्चे पेंसिल पकड़ पाएँ। तो इसमें हम स्टैंडिंग लाइन बच्चों के लिए इस तरह से पहले बच्चों को बना कर दिखाएंगे कि ये स्टैंडिंग लाइन है। इस तरह इसके बाद हम बच्चों को डॉट लगा कर देंगे। डॉट से डॉट को मैच करना है बच्चों को, स्टैंडिंग लाइन। इस तरह हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन सिखा सकते हैं। इससे बच्चे स्टैंडिंग लाइन के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टैंडिंग लाइन बना सकें। इसमें बच्चे पजल हो जाते हैं कौन सी लाइन को मिलाना है, तो इसके लिए हम इसके बीच में थोड़ा ऐसे डिजाइन बना सकते हैं, ताकि बच्चों को पता चले कि इस लाइन को इस लाइन से मैच करना है। नहीं तो बच्चे कई बार इसको इससे मैच कर देते हैं, इस तरह से उल्टा सीधा मिला देते हैं लाइंस को।
स्टैंडिंग लाइन के लिए हम इस तरह बीच में बनाएंगे। इस तरह रियल में हम स्टैंडिंग लाइन बच्चों को दिखाएंगे। कोई भी चीज़ लेकर, जैसे हमारे पास ये टूथपिक है, इस तरह बताएंगे कि ये स्टैंडिंग लाइन है। इस तरह खड़ी हुई मैच स्टिक्स दिखा सकते हैं हम। कोई भी चीज़ ऐसी सीधी है जो हम उसको बताएंगे, जैसे माचिस है पूरी, तो ये हम स्टैंडिंग लाइन इस तरह से बच्चों को दिखाएंगे। स्टैंडिंग लाइन कई तरह से बच्चे, कोई भी स्टिक है उसके पास, आइस स्टिक है या कोई भी स्टिक है, उससे फिर बच्चे खेलते खेलते भी हमें दिखाएंगे कि ये स्टैंडिंग लाइन है। इस तरह से स्टैंडिंग लाइन उन्हें हमेशा याद रहेगी। आज हम बच्चों को जो करवा रहे हैं वो स्टैंडिंग लाइन है। तो इसमें हम स्टैंडिंग लाइन के लिए बच्चों को पेंसिल देंगे और पेंसिल से बच्चे इसके ऊपर स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। जैसे हमारे पास ये आइस स्टिक है, तो आइस स्टिक भी, ये भी स्टैंडिंग लाइन है। इस तरह हम बच्चों को और भी कई जगह बोलेंगे कि हमें दिखाओ कहाँ है स्टैंडिंग लाइन, तो बच्चे जगह जगह हमें स्टैंडिंग लाइन दिखाने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। इसमें पेंसिल के साथ हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन मैच करना देंगे। इस तरह से पेंसिल से मिलाएंगे बच्चे। हमारे पास अभी पेन है, तो इस तरह से बच्चों को बताना है कि इसको इससे मिलाना है, तो ये स्टैंडिंग लाइन बन जाएगी। आज का जो हमारा वर्क है यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इंग्लिश भाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है आजकल। छोटे छोटे बच्चों को ही इंग्लिश भाषा सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये आज के समय की मांग है और इसे सब बच्चों को, बड़ों को सीखना ही होगा। तो आज हम बच्चों को इंग्लिश में जो पोम करवाएंगे वो किसी भी बच्चे का नेम लेकर, उस जोनी जोनी नहीं कहेंगे, जिस बच्चे का नेम है वो लेंगे। जैसे हमने यहाँ नाम लिया है सानू, सानू सानू। दूसरा बच्चा पापा बना है, वो बोलेगा सानू सानू, यस पापा। सानू बोलेगी यस पापा। इस तरह से हम यस पापा। ईटिंग बर्गर, जैसे शुगर ही नेम नहीं ले सकते हम, ऐसी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए उन चीज़ों के नाम हम ले सकते हैं। यस पापा बोलेंगे। फिर ईटिंग बर्गर, ईटिंग समोसा, ईटिंग पिज़्ज़ा, इस तरह से बहुत सारे नेम हम ले सकते हैं। सॉरी, ईटिंग बर्गर, ईटिंग बर्गर। बच्चा बोलेगा नो पापा। टेलिंग लाइज, फिर बच्चा बोलेगा नो पापा। टेलिंग लाइज, आप झूठ बोल रहे हो। इस तरह से हम बच्चों को समझाते जाएंगे। टेलिंग लाइज, टेलिंग लाइज, नो पापा। ओपन योर माउथ, हा हा हा। इस तरह से बच्चे खुश होकर ये पोम करेंगे। इंग्लिश पोम करनी है। ओपन योर माउथ, हा हा हा। बच्चा बोलेगा हा हा, ऐसे हंसकर दिखाएगा फेस को। तो इस तरह बच्चे जो है पोम को सीखेंगे। आज हम इस तरह का वर्क आज बच्चों को करवाएंगे। आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।